जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम करेंगे टॉप 15 प्रश्नों का डिस्कशन। तो आइए बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं आपके सभी एग्जामों के लिए। तो आइए आज का पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, किस स्थान पर बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए, किस स्थान पर जो है भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, ये हुआ था बोध गया में। कहाँ पे हुआ था? बोध गया में हुआ था। लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जो इसका जन्म हुआ था, जबकि कुशीनगर में इसका मृत्यु हो गया था। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। देखिए, आर्य समाज की जो स्थापना किया था, यह किसने किया था? तो ये जो किया गया था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए, पंजाबी भाषा की जो लिपि जो है वह कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि जो थी, ये थी गुरुमुखी। कौन सी लिपि थी? गुरुमुखी। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। देखिए, भारत का जो है सबसे दक्षिणतम किनारा जो है वह कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे पहले सूर्य भारत के किस राज्य में निकलता है। देखिए, सबसे पहले जो सूर्य जो है भारत के किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है सबसे पहले जो है ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कौन सा राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस बीमारी के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इंसुलिन का जो प्रयोग किया जाता है यह मधुमेह रोग के लिए किया जाता है। कौन सा रोग के लिए किया जाता है? मधुमेह रोग के लिए किया जाता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। देखिए, किस राज्य का जो है प्रसिद्ध त्योहार जो है यह बिहू है। तो ये जो है किसका है? तो बिहू जो प्रसिद्ध त्योहार है यह असम राज्य का है। कौन सा राज्य का है? असम राज्य का। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, आंवला में जो है जो प्रचुर मात्रा में जो विटामिन पाया जाता है, ये विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए, सबसे पहले जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, ये बने थे विलियम बेंटिंक। कौन बने थे? विलियम बेंटिंक। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश में कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। देखिए, किस देश में जो है कागज का आविष्कार सबसे पहले जो हुआ था, ये हुआ था चीन राज्य में। चीन देश में। चीन देश में जो है सबसे पहले जो है कागज का उत्पादन हुआ था। यानी कि कागज का आविष्कार हुआ था। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन में किस नाम से संबोधित किया जाता था। देखिए, गौतम बुद्ध को जो बचपन में जो नाम से जो संबोधित किया जाता था, ये सिद्धार्थ के नाम से संबोधित किया जाता था। कौन सा नाम से संबोधित किया जाता था? सिद्धार्थ के नाम थे। सिद्धार्थ के नाम से। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। देखिए, भारतीय सशस्त्र जो बलों की जो सर्वोच्च सेनापति जो होता है, ये होता है राष्ट्रपति होता है। कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये जो अब जो शक्ति जो आ गया है, यह जो है प्रधानमंत्री के पास आ गया, जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री पीएम जो है, ये हमारे वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। देखिए, किस विटामिन की कमी से जो रतौंधी रोग होता है, ये जो होता है ये विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। देखिए, पोंगल जो है यह किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल जो है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। सफ़ेद रंग का धोती पहनता है और ऊपर का जो है अलग डिजाइन का जो शर्ट पहना जाता है, जिसके जो पोंगल त्यौहार का जो विशेष वस्त्र होता है। तो पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। यानी तमिलनाडु राज्य का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य का लोक नृत्य गिद्धा और भांगड़ा है। देखिए, किस राज्य का जो लोक नृत्य है ये गिद्धा और भांगड़ा जो है, ये है पंजाब का। पंजाब का जो है गिद्धा और भांगड़ा, जबकि हिमाचल प्रदेश का नाटी है।
हिमाचल प्रदेश का नाटी है, बिहार का जो है, बिहार का है जाट जटिन है, झिझिया है, लवंडा डांस है, और जो है झूमर है, और पाइका भी है। ये सब जो है बिहार का लोक नृत्य है। असम का जो लोक नृत्य है, ये असम का जो है लोक नृत्य बिहू है। बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है, बिहू। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, टेलीविजन। देखिए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? देखिए टेलीविजन का जो आविष्कार किया गया था यह जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पहली भारतीय महिला शासिका कौन थी? देखिए पहली भारतीय जो महिला शासिका थी, ये जो थी सर्वप्रथम जो महिला शासिका बनी थी, ये बनी थी रजिया सुल्तान। कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसकी सहायता से मछलियां पानी में सांस लेती है? देखिए किसकी सहायता से जो मछलियां जो है पानी में सांस लेती है, ये जो है गलफड़ों की सहायता से लेती है। किसकी सहायता से लेती है? गलफड़ों की सहायता से। नाक से जो है मनुष्य लेते हैं, जबकि अधिकतर जो है अधिकतर जो स्तनधारी हैं जो है सांस लेती है वो नाकों से लेती है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था, ये दिया था सर्वप्रथम भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष और किस जगह पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? देखिए किस वर्ष और किस जगह पर जो है जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था वर्ष 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किसने किया था? देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक दल की जो स्थापना किया गया था, ये सर्वप्रथम जो किया था यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? देखिए पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी जो कहा जाता है ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। बाजू वृद्ध व्यक्ति जो है इसके जो है वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जबकि बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। भीमराव अम्बेडकर को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष माना जाता है, यानी कि संविधान का जन्मदाता माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। यानी पंजाब केसरी के नाम से जो है लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला सवाल है, सैंडर्स की हत्या किसने किया था? देखिए सैंडर्स की जो हत्या किया था यह किसने किया था? तो सैंडर्स की हत्या जो है यह भगत सिंह के द्वारा ही किया गया था। किसने किया? किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? देखिए 1857 के विद्रोह में जो सबसे पहला जो बलिदान दिया था या सबसे कम उम्र का जो बलिदान मिला था, ये जो है मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। मंगल पांडे की जो है सबसे पहले 1857 की क्रांति में ही मंगल पांडे को फांसी की सजा मिली थी। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे भारत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया था? देखिए किसे भारत की पहली महिला जो राज्यपाल नियुक्त किया गया था, ये जो नियुक्त किया गया था ये सरोजिनी नायडू को किया गया था। किसको किया गया था? सरोजिनी नायडू को। भारत की पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी वह सरोजिनी नायडू बनी थी। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? देखिए 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली जो पहली महिला बनी थी, ये बनी थी संतोष यादव। कौन बनी थी? संतोष यादव। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? किसने जो है ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था, ये सर्वप्रथम किसने किया था? ये जो किया था राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम? यानी कि जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो क्या था? तो ये जो था मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वह था मूल शंकर। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यानी वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था ये सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया गया था यह सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? सर्वप्रथम जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? देखिए, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया गया था यह सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए, सबसे चमकीला ग्रह जो है यह शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह को जो है, बुध जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। मंगल ग्रह पर भी जो है आदमी के जो है जितना भी हमारे वो परीक्षण वगैरह जो किए जा रहे हैं, अधिकतम से अधिकतम परीक्षण जो किया गया है वह मंगल ग्रह पर ही किया गया था। मंगल ग्रह को आदमी जाने आने की सुविधा मिनिमम मानिए तो असंभव हो ही गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह जो है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला सवाल है, महाभारत के रचिता कौन है? देखिए, महाभारत के रचिता कौन है? महाभारत के जो रचिता थे यह महर्षि वेद व्यास थे। कौन थे? महर्षि वेद व्यास। जबकि रामायण के रचिता जो है विश्वामित्र थे। रामायण के रचिता जो है विश्वामित्र थे। गौतम ऋषि जो है न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है? देखिए, ओणम जो है यह केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है यह केरल राज्य का जो है प्रसिद्ध त्योहार है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की राजधानी दिल्ली किस वर्ष बनी थी? देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली जो है यह जो बनी थी यह 1911 में बनी थी। कब बनी थी? 1911 में बनी थी। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यानी कि संविधान में जो है 42वां संशोधन जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1976 में। कब हुआ था? वर्ष 1976 में। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष किसे माना जाता है? देखिए, केंद्रीय हिंदी का जो समिति का जो अध्यक्ष माना जाता है ये जो माना जाता है ये प्रधानमंत्री को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष और किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? देखिए, किस वर्ष और किसने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये जो सर्वप्रथम जो दिया गया था यह जो है सर्वप्रथम जो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था यह इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। यह 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 में दिया गया था। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए, पुस्तक जो है अर्थशास्त्र जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो लिखे गए थे यह चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? यह चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य को अन्य नाम भी है विष्णुगुप्त। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त यह तीनों जो है इसका प्रमुख नाम है। इसका जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो शासक में जो योगदान दिया था यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस महीने में और किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? देखिए, किस महीना और किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है यह 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल का जो नाम है यह है विजय घाट। कौन सा घाट है? विजय घाट। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? देखिए, मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था यह जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया था। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष भारत में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था? देखिए, किस वर्ष, यानी कि भारत में जो है मुद्रा का जो पहला अवमूल्यन जो हुआ था ये हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा राज्य जो भारत का है वह है गोवा। कौन सा है? गोवा। जबकि सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जबकि सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा राज्य है। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, देखिए आ गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे भारत का सबसे बड़ा राज्य है यह है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए, गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किसने दिया था? यानी गरीबी हटाओ देश बचाओ, यानी गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा जो है सबसे पहले किसने दिया था? तो ये जो दिया गया था सर्वप्रथम इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? यह जो है 1971 के पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था यह महालनोबिस पर आधारित था। कौन सा मॉडल पे आधारित था? महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय बजट को अधिकतम बार पेश किया गया है, यानी कि जो है भारतीय बजट को अधिकतम बार किसने पेश किया गया था? तो देखिए, सबसे ज़्यादा बार जो है भारत के बजट को जो पेश किया गया था यह मोरारजी देसाई ने किया था। किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लिए किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है? देखिए, अर्थशास्त्र के लिए जो भारतीय को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वह अमर्त्य सेन थे। कौन थे? अमर्त्य सेन। यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यानी कि आज का लास्ट सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सड़कों की लंबाई में पहले स्थान पर है? देखिए, भारत का जो है सड़कों की लंबाई के स्थान में जो पहला स्थान पे जो राज्य है वह है महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। जबकि और मध्य प्रदेश को देख लीजिए, मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक वनों की घनी आबादी वाला स्थान पे आता है। यूपी जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य में आता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि सबसे जो है सड़कों की सबसे लंबाई में जो पहला स्थान है यह जो है महाराष्ट्र राज्य का है। तो दोस्तों, आज हम किए हैं टॉप 15 प्रश्न। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े होंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन फील होगा। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों को भी आपको हर क्वेश्चन का रिवीजन होते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।